नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आजकल मैं ब्लॉग वैसे बना नहीं रही हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे भाई की तबीयत हो रखी ख़राब, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन उनकी ऐसी हो रखी है। तो वो अभी आईसीयू में ही हैं दिल्ली, और कल उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है जहाँ वो थे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस में, और अब वो उनको ले गए हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है। तो कल किया उन्हें दिन के टाइम शिफ्ट वहाँ। बाकी रखने के लिए तो वहीं रहने देते उनको जहाँ वो थे ही एडमिट, लेकिन मतलब अभी इतना ज़्यादा कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था उन पे, मतलब बॉडी पे। तो इसलिए कल उन्हें फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए। और यहाँ का जैसे कि मैंने कहा था कि कल एक हफ़्ता पूरा हो गया था, और प्राइवेट हॉस्पिटल था तो उसका मतलब खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब खर्चे की तो बात नहीं थी, लेकिन मतलब थोड़ा आदमी में कुछ वो भी हो, मतलब थोड़ा सा भी जैसे नॉर्मल हो जाते, बाहर आईसीयू से बाहर आ जाते तो वहीं रहने देना था हमने, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में ही थे। तो इसलिए मतलब फिर हमने सोचा, सभी ने मतलब थोड़ा इधर उधर बात करके फिर उनको सफदरजंग ले गई कल। और अब ऐसा है कि मतलब वहाँ तो चलो कोई नहीं, लंबा इलाज जब तक भी रहेंगे तो थोड़ा जो अंदर का बेड चार्ज वगैरह जो मतलब डॉक्टर की फीस वो तो नहीं पड़ेगा, मतलब वहाँ उनका आयुष्मान कार्ड या ईसीएच कुछ भी लग जाएगा। और वो जो कुछ बाहर से दवाइयाँ आएंगी बस वही आएंगी पेमेंट में। तो इस वजह से फिर कल सब ने यही सोचा कि वही ले जाते हैं, मतलब और जगह भी देख रहे थे एम्स वगैरह में, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। तो फिर लास्ट में सफदरजंग ही ले गए हैं। तो वो भी अच्छा हॉस्पिटल है खैर। और अब देखो कब तक उनकी सेहत में सुधार आता है। वैसे अब सांस लेने में तो खैर मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, बोला ऑक्सीजन भी कम ले रहे हैं और बीपी भी नॉर्मल हो गया है। बाकी बस होश में नहीं आ रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा कि क्यों होश में नहीं आ रहे हैं। और मतलब बॉडी भी अभी वैसे ज़्यादा हरकत नहीं कर रही मतलब। तो भगवान ये भोले बाबा जल्दी से वो ठीक हो जाएं और बाहर वार्ड में आ जाएं, तो तभी जाके मन को हमारी भी तसल्ली होगी। बाकी अब ऊपर सब भगवान के ही हाथ में है। और यहाँ भी फिर माँ पिताजी अकेले ही हैं उस दिन से, मतलब तो वो भी जैसा कि मैं कह रही हूँ कि जब से मतलब ऐसा हुआ है भैया को, मतलब तबीयत उनकी ख़राब, तो वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे घर में। और उस दिन से फिर मतलब सभी कोई ना कोई रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आ ही रहे हैं भाई का हालचाल पूछने के लिए यहाँ घर में। तो माँ तो मतलब उन्हीं के सामने बैठ जा रही, फिर हो ही जाता है कि थोड़ा मतलब सबको ये हो रहा है कि कैसे हो गया, मतलब अचानक कैसे तबीयत ख़राब हो गई इतनी ज़्यादा। और इसी वजह से फिर माँ भी ज़्यादा ही परेशान हो रखी है घर में। बाकी पिताजी तो वैसे ही मतलब उनको ना सुन रहे, वैसे भी देख भी कम ही रहे हैं। और जिस दिन से मतलब ये अब पहले तो उन्होंने भी यही सोचा पिताजी ने कि थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब हो रखी होगी, हमने भी नहीं बताया था। लेकिन अब जब उनको भी पूरा पता चल गया तो वो भी अब मतलब ये हो रहा है कि क्या हो गया ये, मतलब किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि मतलब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। उनको तो कभी मतलब एक बुखार तक भी मतलब हमने कभी सुना नहीं होगा। इतने सालों से वो दिल्ली में ही थे, जॉब करते थे। अचानक से मतलब तबीयत ख़राब हुई, और तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि सीधा मतलब जो आईसीयू में ही भर्ती होना पड़ा। और आज इतने दिन हो गए हैं, मतलब कोई भी अभी मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा है उनकी सेहत पे। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो और मेरी भतीजी भी उस दिन से मतलब वहीं है, अभी वो भी घर नहीं आई है। और भतीजा भी वहीं है, बाकी उसके मामा जी लोग हैं वहाँ जो दिल्ली में ही रहते हैं, तो वो भी उधर ही है। बाकी और लोग भी जो हमारे मतलब उधर से रिश्तेदार हैं सभी आ रहे हैं वहाँ भी देखने के लिए। और अब हम भी सोच रहे थे कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गया तो एक बार मैंने कहा 2-4 दिन में थोड़ा जगह अगर होश में आ जाते तो फिर से जाते एक चक्कर देखने के लिए, मेरी बहन भी बोल रही थी। पर अभी तो ये हो रहा है कि आईसीयू में है तो वहाँ न मिलना है न कुछ, तो ऐसे में फिर खाली जाना और आना ही होगा। अब फिर यहाँ भी माँ पापा अकेले हैं, उनके साथ भी एक आदमी चाहिए, वो तो न बना रहे न खा रहे। तो थोड़ा गाय भी हैं वो भी हैं, तो यहाँ भी देखना ही है, मतलब एक आदमी तो ज़रूरी है साथ में उनके। तो अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे।